वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिज़ाइन मिक्स जो होता है वो क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है आपको पता ही होगा कि क्यों होती है। वो सारी जानकारी और उस डिज़ाइन मिक्स को डिज़ाइन करने के लिए जो भी डाटा की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है, और किसी भी कंक्रीट को आप किस प्रकार डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस भी ग्रेड का आपको कंक्रीट डिज़ाइन करना है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो कंक्रीट होता है वो जनरली 3 ग्रेड का होता है। ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। तो जब भी कम ग्रेड की आवश्यकता होती है तो ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है उसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि ऑर्डिनरी कंक्रीट का ग्रेड जो होता है, जैसे मान लीजिए M20 है तो 1.5-3 का उसका रेशियो होता है। बट जब भी आवश्यकता पड़ती है इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की कंक्रीट बनाने की, तब कंक्रीट को डिज़ाइन किया जाता है। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो नॉमिनल कंक्रीट से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ मिक्स प्रोपोर्शनिंग स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड रेशियो। जब भी फिक्स्ड रेशियो होता है सीमेंट एंड एग्रीगेट का, तो उसे नॉमिनल मिक्स उसे नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। यूजफुल फॉर स्मॉल वर्क्स, यूजफुल फॉर रूटीन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, लिमिटेड अप टू M20 ग्रेड, रिक्वायर्स हाई सीमेंट कंटेंट। तो जो भी नॉमिनल कंक्रीट बनाया जाता है तो उसका जो वो स्ट्रेंथ होता है कम होता है, पहली बात तो जिस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बट इसका जो मेन लॉस है वो ये है कि इसमें जो खर्च आता है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइन कंक्रीट। तो चलिए देखते हैं आगे। स्टैंडर्ड नॉमिनल मिक्स जो होता है ये M5, M7.5, M10, M15, M20, M5 से M20 तक के कंक्रीट को स्टैंडर्ड नॉमिनल मिक्स कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो होता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसमें जैसे मान लीजिए सीमेंट जो है, जो भी वॉल्यूम ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज कंसीडर्ड 1.5 टू टाइम्स कंपैक्टेड मास। कि जब कोई सा भी मटेरियल होता है वो ड्राई कंडीशन में होता है, तो जब उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए ये 1.5 टू 52% एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड किया जाता है। और किसी भी क्यूबिक मीटर में ये जो मटेरियल आया सीमेंट आप देख सकते हैं 1.52 इंटू 1 इज़ द क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, डिवाइड बाय एडिशन। इसका जो भी रेशियो होता है उसका एडिशन का डिवाइड कर देते हैं। तो सीमेंट आए 0.22 क्यूबिक मीटर, तो यदि इसे बैग में कन्वर्ट करना है तो 28.80 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे आपका बैग सीमेंट इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सूटेबल इंग्रेडिएंट्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें सूटेबल इंग्रेडिएंट को मिक्स करके सेलेक्ट करके डिटरमाइन किया जाता है क्वांटिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंक्रीट ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। जब भी कंक्रीट बनाना होगा, डिजाइन करना होगा, तो 4 मेजर पॉइंट हैं जिसे ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 ड्यूरेबिलिटी, नंबर 3 वर्केबिलिटी एंड फोर्थ इज इकोनॉमिकली। जब भी डिज़ाइन मिक्स किया जाता है तो 4 पॉइंट हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। बात करते हैं नॉमिनल कंक्रीट की, तो नॉमिनल कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबल होता है, बट वर्केबल भी होता है, लेकिन वो इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए जब भी बड़े स्ट्रक्चर का काम किया जाता है या कोई भी बड़ा काम किया जाता है, बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, तो उसमें
कंक्रीट को जो है डिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए डिज़ाइन मिक्स जो कंक्रीट होता है वो इकोनॉमी भी होता है, तो इसीलिए डिज़ाइन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं तो किस किस गाइडलाइंस को ध्यान में रखना पड़ता है, तो ये IS कोड है 10262/2019। ये बताता है कि कंक्रीट को किस प्रोपोर्शन में बनाना है। कंक्रीट मिक्स जो है उसमें इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, आपको जिस टाइप का आप सीमेंट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सीमेंट का कंटेंट क्या होगा, ये सारी जानकारी देता है। IS 456/2000 ये प्लान एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट, ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा ही होगा। 456/2000 जो कि बहुत ही यूज़फुल है फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ कंक्रीट। IS 383 फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट की जो भी कम कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए उसके गाइडलाइन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब भी कंक्रीट को डिज़ाइन करना पड़ता है तो कंक्रीट में पता होना चाहिए कि कंक्रीट यूज होने वाला कहाँ है। जहाँ कंक्रीट यूज होने वाला है उसका एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, वो जब एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट में तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही IS कोड ने 5 जोन जो हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के वो बनाए हैं। तो जैसे कि ये आपको 456/2000 में मिल जाएगा। और जब भी आपका वेदर जो है कंक्रीट डिज़ाइन करना, आपको कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, केवल आपको कंक्रीट को वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है और उसको कोस्टल एरिया में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको नॉर्मल कंक्रीट बनाना है जो कि आपको एनवायरनमेंट से रेसिस्ट करना है। तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट है उसका माइल्ड कंसीडर किया जाएगा, मॉडरेट तब किया जाएगा। ये सारी कंडीशन दी गई, जैसे मॉडरेट तब किया जाएगा जब कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन एंड फ्रीजिंग विस्ट वेट। जब भी कंक्रीट है सीवियर रेन के अगेंस्ट आपको बनाना है, जहाँ बहुत बारिश होती है, तो उस कंडीशन में मॉडरेट कंक्रीट को कंसिडर करना होगा। सीवियर कंडीशन, कंक्रीट सरफेसेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। जब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन हो तो वहाँ जो कंक्रीट है उसको डिज़ाइन करेंगे, तब सीवियर एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं। इसके बाद आ जाता है वेरी सीवियर कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर। जब भी कंक्रीट सी वाटर के संपर्क में आता है, ऐसा कंक्रीट यदि डिज़ाइन करना है तो एनवायरनमेंट को उस कंडीशन में वेरी सीवियर कंसीडर करते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कब कंसीडर करते हैं, जब कंक्रीट इन कांटेक्ट विथ buried अंडर एग्रेसिव सबसॉइल ग्राउंड वाटर सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन। टाइडल जोन जो कि टाइडल जोन यानी होता है ज्वार भाटा। जब कभी ऐसी जगह स्ट्रक्चर्स बनाना है जहाँ पर ज्वार भाटा टाइडल जोन है, वहाँ पर कंक्रीट को यदि बचाना है एनवायरनमेंट से, टाइडल जोन से, तब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी जानकारी जो कि आवश्यक होने चाहिए डिज़ाइनिंग में। अब कंक्रीट जब आपको डिज़ाइन करना है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि यहाँ रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ होता है दो मास का, दो वेट का, दो मटेरियल के वेट का रेशियो। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होता है, तो वो होता है वेट ऑफ द सीमेंट इन यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट ऑफ द वाटर इन यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी उस मटेरियल के वेट का वाटर के वेट से कंपैरिजन होता है कि यह वाटर से हल्का है या भारी है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। एन एग्रीगेट विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5 वुड दस बी 2.5 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। जैसे मान लीजिए वो एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 आती है, तो उस कंडीशन में एग्रीगेट जो है 2 से ढाई गुना भारी होता है, किससे? वाटर से। तो यह आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, कि एग्रीगेट में कितना मॉइस्चर कंटेंट कंसीडर किया जाए, क्योंकि जब आप डिजाइन करते हैं कंक्रीट को तो उसमें यूज होने वाले एग्रीगेट की क्वालिटी, उस एग्रीगेट का जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है क्या बिहेवियर होता है, उसमें कितना वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब ओवन ड्राई यदि टोटल मॉइस्चर, उसमें कंडीशन आपको बताना होगी कि टोटल मॉइस्चर है तो ओवन ड्राई कंडीशन है, और यह ड्राई कंडीशन है तो लेस देन पोटेंशियल एब्जॉर्प्शन। जब स्टेट है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई तो उसका मॉइस्चर इक्वल टू पोटेंशियल एब्जॉर्प्शन एंड द डैम्प वेट इज टोटल मॉइस्चर, उस कंडीशन ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब डिजाइन मिक्स करते हैं तो उसके लिए किस किस रिक्वायरमेंट डाटा की होती है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सीमेंट, कि आपका किस टाइप का सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट है, पीपीसी सीमेंट है, 43 ग्रेड का सीमेंट है, 53 ग्रेड का सीमेंट है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है वो होता है ग्रेड डेजिग्नेशन, कि आपको कंक्रीट डिजाइन करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी कि टाइप ऑफ एग्रीगेट, किस टाइप का एग्रीगेट है। एग्रीगेट आपका 20 mm का है, 16 mm का है, 12 mm का है, तो इसमें आपको एग्रीगेट का डाटा की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट मिनिमम एंड मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, कि आपको 1 क्यूबिक मीटर में कितना मैक्सिमम या मिनिमम सीमेंट की आवश्यकता है। इसके बाद आता है वाटर सीमेंट रेशियो, कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना मिलाना है, तभी तो जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली होगा। इसके बाद वर्केबिलिटी एंड वर्केबिलिटी रिटेंशन, तो ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप कंक्रीट एक जगह बनाते हैं तो दूसरी जगह उसे प्लेस करना है, तो प्लेस करने में कितना टाइम लगेगा वो कहलाता है वर्केबिलिटी रिटेंशन। एक्सपोजर कंडीशन, जो अभी मैंने आपको बताई कि माइल्ड कंडीशन, एक्सट्रीम, सीवियर, तो उसकी आवश्यकता होती है डिजाइन करने में। इसके बाद मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मतलब कि क्या आप किस मेथड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और किस मेथड से प्लेस कर रहे हैं, कि आप नॉर्मली हैंड मैनुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली पंपिंग के थ्रू कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी डिजाइन किया जाता है, वो भी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट के टाइम पर कंक्रीट का क्या टेम्परेचर रहेगा वहाँ का, तो उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ग्रेडिंग मतलब कि उसका साइज क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स, यदि आप कंक्रीट में कोई जब भी ज़रूरत होती है कोई स्पेशल क्वालिटी देना है कंक्रीट में, कि मान लीजिए कंक्रीट है वो बनने के बाद मिक्स होने के बाद कम से कम 2 घंटे तक हार्ड ना हो, सेट ना हो, तो उसमें जिप्सम जो होता है वो मिलाया जाता है, या फिर और भी एडमिक्सचर्स आते हैं जो मिलाए जाते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट यदि किसी की है तो उसकी आवश्यकता पड़ती है।
कंक्रीट को डिजाइन करने में। इसके बाद आता है अर्ली एज स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। एज रिक्वायरमेंट कितनी है स्ट्रेंथ की। इसके बाद एडमिक्सचर टाइप एंड इट इज रिक्वायर और नॉट। एडमिक्सचर की आवश्यकता है या नहीं। तो ये सारा जो डाटा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये सारा डाटा की रिक्वायरमेंट होती है जब किसी मिक्स डिजाइन मिक्स किया जाता है, कंक्रीट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए M40 का कंक्रीट बनाना है, तो उसे बनाने के लिए आपके पास ये सभी जानकारी होना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आपको सबसे पहले जब कि कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है तो उसमें लोड एनालिसिस होता है। लोड एनालिसिस के अकॉर्डिंग पता चलता है कितना लोड आना है, और उस अकॉर्डिंग पता चलता है कि किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। जब एक बार फिक्स हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है कि M30 का या M40 का कंक्रीट यूज होना है, तो उस कंक्रीट को किस प्रकार आगे बनाया जाता है। तो एफ सी के इजिकल टू, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, एफ सी के इजिकल टू एफ सी के प्लस के इंटू एस। फिर एफ सी के क्या है, एफ सी के है आपकी टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। कि 28 डेज के बाद आपने जो टारगेट की है स्ट्रेंथ, वो है एफ सी के क्या है, एफ सी के है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। 28 डेज पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के क्या है, के है यूजुअली 1.654 एक्सेप्टेबल फेलियर रेट। एक्सेप्टेबल फेलियर रेट जो है, जो भी IS कोड ने दिया है, वो है आपका 1.65 एस स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स फैक्टर बेस्ड ऑन ग्रेड, मतलब कि एक्स के और एस का मल्टीप्लिकेशन है। तो यदि जब भी आपको कंक्रीट डिज़ाइन करना है, तो जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट जो है वो M30 की है, M30 की, तो FCK की जब भी टारगेट स्ट्रेंथ जो की जाएगी कंसीडर, वो की जाएगी FCK में। ये जो आपको फॉर्मूला में FCK दिख रहा है, इसमें 30 पुट करके, इसके थ्रू के और एस की वैल्यू पुट करके एडिशन निकाल के एक टारगेट स्ट्रेंथ बनाई जाएगी। और टारगेट स्ट्रेंथ जो रहेगी हमेशा आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अधिक रहेगी। कंक्रीट जब भी बनाया जाता है तो जितने भी ग्रेड की आवश्यकता होती है, उस स्ट्रेंथ से, उस ग्रेड से हमेशा ज़्यादा ही बनाया जाता है। और कितना ज़्यादा बनाया जाता है वो होता है के और एस का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन। तो के की वैल्यू आप देख सकते हैं 1.65, एस की जो वैल्यू है वो मैं आगे बताता हूँ। एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन और फैक्टर एक्स। जब आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग अलग होगा, वेरी करेगा, तो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस की वैल्यू भी वेरी करेगी। जैसे मान लीजिए आपका जो कंक्रीट है वो M10 से M15 के बीच का है, तब स्टैंडर्ड डेविएशन एस की वैल्यू 3.5 लेना है न्यूटन पर mm²। M20 से M25 पर 4 वैल्यू लेना है, और M30 से M60 पर वैल्यू लेना है 5। और यदि जब M60 से ऊपर कंक्रीट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 6 कंसीडर करना है। इफ़ sufficient data is available for the grade, use the S value. Factor X can be used but we have to consider which is higher. यदि आप X वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू X की ही कंसीडर करना है, ताकि आप जो है ताकि आप जो सही वैल्यू भर सकें। इसके बाद बात करते हैं अप्रोक्सीमेट ईयर कंटेंट। ईयर आपको पता ही होगा कि किसी भी मटेरियल में से ईयर जो है
100% रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में ईयर को कितना कंसीडर करना है, तो उसी के लिए ये दिया गया है। जैसे मान लीजिए एग्रीगेट का साइज जब वेरी करेगा तो ईयर कंटेंट भी परसेंटेज वेरी करेगा। 10 mm एग्रीगेट साइज है तो उसके लिए 1.5% पर क्यूबिक मीटर में आपको एयर कंटेंट लेना है, कंसीडर करना है। 20 mm में 1 और 40 mm में 0.8। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। अब बात आती है कि वाटर सीमेंट रेशियो किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं, कि कहाँ से वैल्यू लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इस सारी जानकारी। तो इसके लिए जो IS कोड है 10262, उसमें आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो उसमें OPC, उसमें ग्रेड के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आप किस ग्रेड का सीमेंट ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या ग्राफ है, क्या है। तो ये वो ग्राफ है, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। आपको वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्शन करना है कि क्या वाटर सीमेंट होगा। तो इसके लिए आपको IS कोड 10262 प्रेफर करना है। और इसमें जो है आपको क्या देखना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये आप ग्राफ देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं है बट फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव है। आप मैं बताता चाहता हूँ आपको सारा। जैसे मान लीजिए कि आप इस साइड वर्टिकल लाइन में देख सकते हैं 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ दी हुई है 28 डेज पर, आपको बनाना है 20 का। तो आप 20 वाली लाइन में देखेंगे इस साइड कि जब भी 20 का आपको बनाना है, और ये 3 ग्राफ दिए गए हैं। अब कौन सा ग्राफ किस लिए है, कौन सा ये लाइन जो दी गई है वो किस लिए है, कर्व दिए गए हैं 3। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट ये जैसे 33 ग्रेड लिखा हुआ है, उसका ये मतलब है कि यदि आप सीमेंट यूज कर रहे हैं 33 ग्रेड की, तो आपको कर्व ये है 1 है जो वो कंसीडर करना है। और यदि जब 43 ग्रेड की सीमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं, तो कर्व सेकंड आपको कंसीडर करना है। और जब 53 ग्रेड की सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कर्व थर्ड जो है वो कंसीडर करना है। तो जैसे मान लीजिए कि M40 का बनाना है, M40 का कंक्रीट बनाना है, M40 का कंक्रीट बनाना है और 33 ग्रेड की सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये सबसे नीचे वाला जो कर्व 1 है उसे ही देखना है कि उसके अकॉर्डिंग M40 पर जब आप नीचे की ओर जाओगे M40 पर और कर्व 1 में, तो आप देखोगे कि M40 पर जो ग्राफ है वो 4, वो आप देख सकते हो 0.4 टू 0. देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 40 पर है और 40 पर आपको कर्व 1 देखना है, तो उस कंडीशन में कर्व 1 जो है 40 पर जो टच हो रहा है, किस लाइन पर टच हो रहा है, ये टच हो रहा है 0.35 टू 0.4। तो आपको 0.35 टू 0.4 उसका वाटर सीमेंट लेना है। तो इसी प्रकार आपको जैसे मान लीजिए अब लेना है M20, कि M20 जब कंसीडर करना है तो कौन सा वाटर सीमेंट लेना है। तो M20 में आप इस साइड आइए, सबसे नीचे वाला ग्राफ देखिए, यहाँ ये जो लिखा हुआ है 0.5 टू 0.6, तो ये आपको वाटर सीमेंट लेना है। तो इसी प्रकार जो भी आपको कंक्रीट बनाना है जिस स्ट्रेंथ का, तो आपको उसके लिए जिस ग्रेड की सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आप वाटर सीमेंट रेशियो का पता कर सकें।
चलिए अब आगे देखते हैं कि सिलेक्शन की वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो ड्यूरेबल क्राइटेरिया जो है इसका दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक्सपोजर कंडीशन है तो माइल्ड माइल्ड यदि इन्वायरमेंट लिया हुआ है तो प्लेन सी कंक्रीट है तो उसमें मिनिमम सीमेंट कितना यूज करना है 220 और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा 0.60। मिनिमम ग्रेड कोई ग्रेड नहीं दिया इसमें। और जो आरसीसी होता है उसमें यदि माइल्ड कंडीशन में देखें तो मिनिमम सीमेंट जो होगा वो 300 kg और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसका ये मतलब है कि जब भी कोई कंडीशन दी हुई होगी एक्सपोजर तो हमें पता चल जाएगा इस टेबल को देखकर कि मिनिमम सीमेंट कितना है और मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना है। तो इस टेबल को देखकर आप पता कर सकते हैं और ये टेबल ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया दिखाती है IS 4562 में टेबल 5 नंबर 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करना है। वाटर कंटेंट मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मिक्स साइज ऑफ एंगुलर कोर्स एग्रीगेट। यदि एंगुलर कोर्स एग्रीगेट यूज हो रहा है और उस एग्रीगेट और का जो स्लम आया है स्लम टेस्ट से वो 50 mm स्लम बन रहा है। स्लम टेस्ट आप जानते होंगे, स्लम कौन टेस्ट। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एग्रीगेट को लेना है, स्लम कौन उसका टेस्ट करना है। यदि 50 mm स्लम बनता है तो उस कंडीशन में आपको ये नॉमिनल एग्रीगेट का जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वाटर कंटेंट इस टेबल से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 mm साइज है एग्रीगेट का तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो होगा वो होगा 208 लीटर kg। तो इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट टू वाटर कंटेंट का एडजस्टमेंट। जैसे मान लीजिए 50 mm स्लम दिया हुआ था एग्रीगेट पर, यदि वो स्लम कम या ज़्यादा होता है तो उस अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट किस प्रकार से वेरी करेगा। और किस टाइप का एग्रीगेट है, एंगुलर क्रस्ट है, राउंड है, सब एंगुलर एग्रीगेट है या प्लास्टिसाइजर्स है, तो उस प्रकार से वेरिएशन लिखा हुआ है। यदि एंगुलर क्रस्ट एग्रीगेट है जिसमें 20 से 50 mm स्लम उसका आता है तो फिर किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यदि आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इस वीडियो के बाद ही एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिजाइन करके बताएंगे कि सारा M30 का या 40 का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो होती है कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन। अब एग्रीगेट का साइज क्लियर हो गया, एग्रीगेट का कंटेंट क्लियर हो गया, वाटर कंटेंट क्लियर हो गया, सीमेंट क्लियर हो गया। अब कोर्स एग्रीगेट उसमें कितना होगा, फाइन एग्रीगेट कितना होगा। जब भी एग्रीगेट को यूज किया जाता है तो आपको पता होगा कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों को यूज किया जाता है ताकि एक अच्छी स्ट्रेंथ आए। बट नॉमिनल कंक्रीट जब बनाते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए M20 है तो 1:2:4 का रेशियो रहता है, तो 2 फाइन एग्रीगेट कर लेते हैं पार्ट्स यूज और 4 पार्ट्स जो होते हैं वो कोर्स एग्रीगेट की यूज कर लेते हैं। बट डिज़ाइन मिक्स में ऐसा नहीं होता। डिज़ाइन मिक्स में जो है वो पूरा क्लियर होता है कि फाइन एग्रीगेट कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो 10 mm का है, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना लेंगे, कोर्स एग्रीगेट ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स। अब
जो IS कोड है उसने उसने सभी एग्रीगेट को 4 जोन्स में कंसिडर किया हुआ है। यदि फाइन एग्रीगेट के ये 4 जोन्स हैं कि यदि फाइन एग्रीगेट को क्या है कि 4 जोन में कंसिडर किया गया है, तो उस अकॉर्डिंग वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का कितना होगा। जैसे मान लीजिए 10 mm का एग्रीगेट है, 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, नॉमिनल साइज जो कितना है 10 mm है, और जोन 4 है, जोन 4 है तो 0.50, इसका मतलब है 50% कोर्स एग्रीगेट और 50% फाइन एग्रीगेट्स यूज होंगे। और वॉल्यूम आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, इसका मतलब ये है कि जो भी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है वो एग्रीगेट सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन का है। इसके बाद एडजस्टमेंट टू कोर्स एग्रीगेट, जिस प्रकार एडजस्टमेंट वाटर का किया था उसी प्रकार कोर्स एग्रीगेट का भी एडजस्टमेंट करते हैं। करेक्शन इन कोर्स एग्रीगेट वैल्यू फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5, जैसे मान लीजिए कि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है, 0.5 है, ठीक है, और जब 0.05 चेंज हो रहा है तो वाटर सीमेंट रेशियो में 0.01 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 की जगह 0.055 है, तो उस कंडीशन में ये जो है वाटर सीमेंट रेशियो वो -0.1 करना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन, कि अब कोर्स एग्रीगेट आ गया, फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी मैंने आपको बता ही दिया था क्या होती है। तो वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि वेट ऑफ सीमेंट इन यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसी से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकलेगा। तो मास ऑफ सीमेंट इसमें आप पुट कर देंगे जो अभी अपन ने पीछे सीमेंट कंटेंट निकाला हुआ था, तो और उसी में से अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1/100। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर्स, यदि कोई एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का जो होगा वो ये, यदि 3 चीज़ यूज की हैं अपन ने, सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर, ABC माना है। अब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना, तो टोटल जो वॉल्यूम होगा यानी कि टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं 1, तो ABC मतलब कि टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, इन तीनों का एडिशन को 1 में से माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकल आएगा। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज जो अभी आपको पीछे टेबल में देखा था, तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि कितना फाइन एग्रीगेट लेना है, कितना कोर्स एग्रीगेट लेना है, ये देख सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। यदि मिक्स डिजाइन करना है तो उसकी क्या मेथड है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक डिजाइन करके बताऊंगा M30 या M40 का, कि किस प्रकार से पूरा किया जाता है। ये जो मैंने सारी स्टेप्स बताई हैं ये सारी स्टेप्स फॉलो होंगी और किस प्रकार से पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो आगे आपके यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी ताकि एक आप भी अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आगे इसी के आगे आपको वीडियो एक और मिल जाएगी। मैं
पूरा डिज़ाइन आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।